हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएसजी के क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो आपके लिए सीआईएसएफ कांस्टेबल के लिए 1130 पद आए हैं। ठीक है, 1130 पोस्ट जो आई है सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर के लिए, इसके लिए हम लोग जीके जीएस की जो सीरीज है इसको स्टार्ट किएंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन आपका जीके जीएस का रहता है। तो डेली 30 क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में दी जाएगी। ठीक है, इसके साथ मैथ रीजनिंग भी अगर जो आपको चाहिए तो कमेंट के माध्यम से जितने लोग कहेंगे उसके हिसाब से मैथ रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। इसके साथ साथ साथियों, एक आवश्यक सूचना है कि एनटीपीसी की भी वैकेंसी आ रही है, तो सभी लोग अपना जात बनवा लेंगे। ठीक है, केंद्र सरकार की, और अपने कागजात सही कर लेंगे और इसकी भी बैच स्टार्ट की जाएगी। और साथ में आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की भी बैच स्टार्ट ही है आपका। ठीक है, इधर समय नहीं मिल पा रहा है थोड़ा सा, तो आपके लिए नहीं मिल पा रहा है, लेकिन एसएससी जीडी का तो कंटिन्यू बैच चलेगा, क्योंकि पिछली बार कई लोग भी सिलेक्ट हुए थे। ठीक है, और इस बार भी एसएससी जीडी क्लास स्टार्ट की जाएगी। एक वीडियो आपको दी गई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है। अब ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, काजू जैसी फसल के लिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल जानते ही हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है काजू की खेती। तो मिट्टी कैसी चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो भैया यहाँ पे लेटराइट मिट्टी मिलती भी है, और लेटराइट मिट्टी में आपकी काजू जैसी फसल सबसे उपयुक्त होती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल किस वर्ष जीता था। तो एशियन गेम्स ने में भारत ने पहली बार फुटबॉल का जो स्वर्ण पदक है ये जीता था 1951 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा, तो आप बी को यहाँ पे सही करेंगे कि एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार जो फुटबॉल का स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल है ये आपका 1951 में जीता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। अब यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो ये आपका गुप्त वंश का शासक कुमार गुप्त था, इसने इसकी स्थापना कराई थी। किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय की। एक आपका पूछता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था साथियों, तो ये आपका धर्मपाल ने करवाया था। पाल वंश का शासक था धर्मपाल, इसने विक्रमशिला, ये सभी जो विश्वविद्यालय थे ये बौद्ध धर्म का दर्शन कराते थे, यानी बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से संकलित थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक है वो आपका कुमार गुप्त था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है। ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ये आपका कंपोस्ट खाद है। देखिए जैव अपशिष्ट यहाँ पे ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय। ठीक है, तो जैव अपघटनीय अपशिष्ट यहाँ आ रहा है ना, जैव अपशिष्ट, तो सीधा सीधा कंपोस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि कंपोस्ट खाद जो बनाई जाती है केचुआ का जो होता है पालन होता है उससे बनाई जाती है, आप देखे होंगे कंपोस्ट खाद को। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक आपको ज्ञात होगा कि महात्मा गांधी ने जो नमक का आंदोलन किया था वो गुजरात से ही स्टार्ट किया था। ठीक है, नमक तोड़ो कानून, तो राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह कहाँ हो जाएगा, तो आपका गुजरात में ही होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। अब यहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात कर रहे हैं। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो इसको थॉमस मुनरो ने शुरुआत किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्न में से जो रैयतवाड़ी की प्रथा है इसकी शुरुआत थॉमस मुनरो ने किया, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली की वजह से ली गई है। तो भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली की और जो हम बात करते हैं तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक है, अब ब्रिटेन से द्विसदनीय मतलब राज्यसभा हो जाएगा आपका, लोकसभा हो जाएगा। ठीक है, तो ये द्विसदनीय जो प्रणाली है ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट, कि भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। एक एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। महापरिनिर्वाण का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे मृत्यु, यानी महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई उससे पहले इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था, तो ये वैशाली में दिया था। ठीक है, कहाँ पे साथियों, वैशाली। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी को सही करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे तो 1972 में इसको पारित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा 1972, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम।
अगला क्वेश्चन करेंगे कि नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य इनमें से कौन हो जाएगा। तो नई शिक्षा को लागू करने वाला इनमें से अगर जो आप स्टेट देखेंगे तो ये आपका उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड की बात करेंगे तो ये आपके उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है, जो सन 2000 में ये अलग हुआ था। ठीक है, 13 जिलों के साथ। तो उत्तराखंड का राजधानी यहाँ पे आप देहरादून हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो पुष्कर सिंह धामी आपके मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की गई है। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन हो जाएगा और ये असम स्टेट द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है, क्योंकि 2 से 3 साल का करंट अफेयर याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ रहे हैं बड़ा 2 से 3 साल पहले वाले, 2021 के बाद से 24 के बीच के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके करंट अफेयर के। तो सभी करंट अफेयर देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नहीं कि 6 महीने का पिछले याद करके जाएंगे तो आ जाएगा। रजिया सुल्तान पहली महिला सुल्तान मुस्लिम शासक हैं जो भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी। तो रजिया सुल्तान की बात करेंगे तो प्रथम महिला शासिका रही हैं दिल्ली सल्तनत की। इनके पिता का नाम ये पूछ रहा है कि इनकी बेटी थी, तो ये आपके इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। इनका कैथल में डाकुओं द्वारा 1540 ईस्वी के करीब में हत्या कर दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो मुंबई में पहली जो सूती कपड़ा मिल की स्थापना है साथियों, ये आपके 1850 में की गई थी। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी को सही करिएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था। अब देखिए अप्रैल में हुआ था ना, 1919 में 13-14 अप्रैल को शायद हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में कई हज़ार लोगों की निहत्थे जो थे उनमें मृत्यु हुई थी, कई सारे लोगों की, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, सबको गोली से भुनवा दिया था जनरल डायर ने, चारों ओर से दरवाज़ा बंद करके बाग का। तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड आपके अमृतसर में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को आप यहाँ पे सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है, तिराय और नोआ नदियाँ किस भारतीय राज्य में होकर बहती हैं। तो तिराय और नोया नदियाँ की अगर जो हम बात करते हैं तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। ठीक है, ईटानगर यहाँ की राजधानी है साथियों। सबसे कम जनसंख्या घनत्व में देखेंगे तो सबसे कम है यहाँ का जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का। और तिराय और नोआ नदियाँ आपके इसी स्टेट से होकर बहती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में इसमें से गिरने वाली नदी हो जाएगी नर्मदा नदी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, थोसेघर जलप्रपात आपके किस राज्य में स्थित है। तो थोसेघर जलप्रपात देखेंगे यहाँ पे तो ये आपके महाराष्ट्र राज्य में हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा। एक आवश्यक सूचना है कि जीडीएस जी के क्लासेस करके, ठीक है, जीडीएस जी के क्लासेस करके आप टेलीग्राम पे अगर जो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री पीडीएफ और फ्री क्वेश्चन टेस्ट सीरीज यहाँ पे उपलब्ध होगा। तो जो भी हमारा साथी इच्छुक होगा वो टेलीग्राम पे जाके, और जो चैनल का नाम है जब सर्च करेंगे तो वैसे ही चैनल का लोगो लिख के आ जाएगा, तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नीली क्रांति का संबंध हो जाएगा भैया। तो नीली क्रांति आपके मत्स्य के उत्पादन से संबंधित है, सी करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है। तो इनमें से जनसंख्या सबसे अधिक हो जाएगी उत्तर प्रदेश की, लगभग 21 करोड़ से ऊपर ही है। तो ये ऑप्शन करिएगा। नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि हर एग्जाम का एनालिसिस किया गया है। तो इसका हो जाएगा आपका कृष्णा नदी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इंडिया विंस फ्रीडम की बात करेंगे तो इस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, ये इंडिया विंस फ्रीडम है ना, इंडिया विंस फ्रीडम यही होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम। तो ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। तो देविका रानी रोरिक हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है, यानी आर्टिकल 76 पूछ रहा है। तो ये आपके भारत के महान्यायवादी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेंगे यहाँ पे। अगले क्वेश्चन में देखेंगे साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य यहाँ पे कौन हो जाएगा। तो ये आपका सिक्किम हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व तो पूछे थे तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए भारत के संविधान के किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है। तो देखिए 8वीं अनुसूची जो है इसमें आपकी 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया, जिसमें आपकी हिंदी भी है। तो बी विकल्प हो जाएगा यहाँ पे आपका। नेक्स्ट करेंगे कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है। तो सुअर से फैलने वाली वही हो जाएगी आपकी स्वाइन फ्लू। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, स्वाइन फ्लू।
नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक शहरी आबादी है? तो सबसे अधिक शहरी आबादी आपकी गुजरात महाराष्ट्र में ही होगी। तो यहाँ पे महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा है क्योंकि महाराष्ट्र में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है शहरी। तो सी ऑप्शन इस जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रसिद्ध लोकटक झील आपके किस राज्य में स्थित है? तो ये क्वेश्चन कई बार आया साथियों, इंपॉर्टेंट करिएगा और ये मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये आपकी मिताली राज हो जाएंगी। भारतीय कप्तान नहीं है अब महिला क्रिकेट की, तो ऑप्शन नंबर ए करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करिएगा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ स्थित है? तो साथ ही ये आपके केरल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे सही करेंगे। ठीक है, चलिए